नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस समय की यूपी में 5 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं, जिसमें सुजीत पांडे बने हैं एडीजी लखनऊ जोन, आरके स्वर्णकार बने हैं एडीजी पीएसी लखनऊ, आशीष तिवारी बने हैं सहारनपुर के नए एसएसपी, रोहित सिंह सजवान डीजीपी मुख्यालय से अटैच, एसबी शिरडकर बने हैं डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड। बड़ी खबर आगरा से भी, जहां पर मिट्टी का टीला गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मिट्टी के नीचे दबने से 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 8 गांव के लोग जो हैं वो दबे थे मिट्टी के नीचे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों को निकाला गया है, घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं 4 लोग, जिनमें एक महिला है, 3 पुरुष हैं। चंबल परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए यहां पर खुदाई का काम चल रहा था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कामिर कुरैशी से लेंगे और जानकारी। कामिर, पूरी खबर विस्तार से बताएं और इस पर अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए, चंबल परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम यहाँ पर चल रहा था और आज सुबह जो पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोदे गए थे तो पीली मिट्टी वहां पर इकट्ठा हो गई थी। तो उसी पीली मिट्टी को लेने के लिए गांव के रहने वाले करीब 8 से 10 लोग वहां पहुंचे थे। तभी वहां पर मिट्टी का एक टीला गिर गया, जिसमें लगभग 8 लोग इस मिट्टी में दब गए थे। हालांकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, बाकी के लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान 2 अन्य लोगों की और मौत हुई है। अब इस हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें एक महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। बाकी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन उनकी भी हालत गंभीर है। किसकी लापरवाही है यहाँ पर कामिर कुरैशी? बिल्कुल, देखिए, सीधी सी बात है कि चंबल परियोजना के तहत ये काम हो रहा था, लेकिन वहां पर ना कोई साइन बोर्ड लगाया गया था और ना ही लोगों को रोकने के लिए कोई कर्मचारी वहां मौजूद था। तो जाहिर सी बात है, चंबल परियोजना के तहत जिस तरीके से काम हो रहा था, संबंधित अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। हालांकि इस मामले में जब उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उनका साफ कहना है कि पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी व्यक्ति लापरवाही में सामने आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए कामिर कुरैशी। उधर हमीरपुर में मानवता को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया। एक शव की गाड़ी को यमुना नदी पुल पार करने की इजाजत नहीं दी गई। बेबस हुए बेटे ने स्ट्रेचर पर अपनी मां का शव रखकर ड्राइवर की मदद से 1 किलोमीटर का यमुना पुल पार का सफर किया। इसकी तस्वीरें आपके सामने है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल भी हो रहा है। वहां से हमारी गाड़ी निकली है और पत्रकार बंधुओं ने हमारी गाड़ी के सुबह के निकलने का समय और जो दोपहर में एक वहाँ से जो फोटो प्रचलित हो रही है किसी 100 को निकलने के समय, दोनों को मिला करके प्रस्तुत करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब जिले का प्रशासन बार बार प्रसारित कर रहा है कि यह पुल इतने बजे से बंद होकर के इतने बजे खुलेगा, तो आप जानते हैं कि बंद होने में और खुले करने में समय लगता है, लगभग 1 घंटे का समय लगता है। उसी प्रत्याशा में मैं वहाँ से गया था। पुल बंद किया जा रहा था, आधा पुल खुला हुआ मिला, क्योंकि भाई मेरा बीमार। प्रयागराज की खबर जानिए, जहां पर गंगा और यमुना विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। संगम में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहां पर 24 घंटे में नदियों के जलस्तर में काफ़ी उछाल देखा जा रहा है। गंगा यमुना किनारे बने हुए स्नान घाट जलमग्न नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी घाटों के किनारे जो दुकानें लगी होती हैं उनमें जा घुसा है। स्टूडेंट है, आए थे गंगा स्नान के लिए। तो पहले तो काफी पानी कम था, अब तो पानी की लहर इतनी तेज आ रही है कि यहाँ के जितने भी टेंट हैं, चौकी वगैरह सब डूब रही हैं। तो इसीलिए लोग यहाँ पे अपना सामान हटा भी रहे हैं। पानी की लहर काफी तेज आ रही है, बढ़ रही है। हम ही नहीं, यहाँ जितने बेचारी हैं संगम में 6 के निवासी लोग सभी सामान लेके भाग रहे हैं। पानी की स्पीड इतनी तेज है, इतनी कि कल कम कम में 10 फुट खड़ा पानी आया कल शाम से आज तक में। अभी बरसात चला रहा है और कि लोगों को जल्दी भागने की जो जरूरी है, लेकिन उन्हें कोई साधन नहीं मिला है। खुद ही लेके खींच रहे हैं, सामान लेके लाल भाग रहे हैं। अपनी बहुत परेशानी यहाँ संगम में है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मथुरा पहुंची, जहां पर बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया। उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर सेवायतों ने उन्हें माला पाटुका पहनाकर उनका स्वागत किया।
सीएम रेखा गुप्ता 2 दिनों के लिए मथुरा दर्शन, पूजन और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हुई हैं। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए श्री बांके बिहारी से वो प्रार्थना कर रही हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन यहाँ पे हुए और सभी साथियों के साथ हमने यहाँ पे प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करी कि विकसित भारत की छाँव में विकसित दिल्ली भी आगे बढ़े, तरक्की करे, हर एक देशवासी पे प्रभु का आशीर्वाद यूं ही बना रहे और हम सब इस प्रार्थना के साथ कि अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली के विकास कार्य करेंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। पीएम मोदी ने अपने मन की बात के 123वें एपिसोड में आपातकाल का जिक्र किया। पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। उधर बुलंदशहर से खबर, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर एसडीएम और सीओ ने शिकारपुर जहांगीराबाद मार्ग का निरीक्षण किया। इस मौके पर एसडीएम ने सड़क में गड्ढों को भरने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग अधिकारियों को बाकायदा पत्र भी लिखा। बिजली की लाइन को और ऊंचा करने के लिए भी बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। एसडीएम के निरीक्षण के दौरान सीओ शिकारपुर समेत कोतवाली प्रभारी और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिले के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। फिरोजाबाद में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर टुंडला नगर में डीआईजी आगरा ने निरीक्षण किया। पैदल गश्त करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। संभल जिले में मुहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठक की गई जिसमें कुछ गाइडलाइंस का जिक्र किया गया और समुदाय विशेष की तरफ से भी समर्थन का पूरा आश्वासन मिला। जो डीजे लाउड स्पीकर आप यूज करेंगे वो 2 बॉक्स या 2 सुराही या लगा रहा हूं मैं, या तो 2 बॉक्स या 2 सुराही, इन्हीं को बुक करेंगे। हाइट का जो पिछले साल थी, जो शासन की गाइड थी, इस बार भी वही है, 10 फीट वाला। कहीं कोई तार, विद्युत लाइन को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और शांतिपूर्वक सबको कार्यक्रम करना है। जिस प्रकार पिछले साल हमारे बढ़िया से कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे ही इस बार सब लोग कार्यक्रम करेंगे। संभल में एक बार्बर पर जाति विशेष के शख्स की दाढ़ी बढ़ाने से मना करने का आरोप है। मामला केला देवी थाने के गांव सेंडा का है। बताया जा रहा है कि बार्बर पर मना करने के आरोप के बाद जब पुलिस ने शिकायत की गई तो उसमें पुलिस के संज्ञान के बाद बार्बर ने शख्स की दाढ़ी बढ़ाई। देखिए क्या मामला था, जिस तरह से एक वीडियो आई है। ये मेहतरी आए थे वाल्मीकि गाड़ी में सुबह आए थे। ये पहली बार आए थे। ये मेरे से कह जैसे गाड़ी में रहेगी, मैं चाचा बैठ जाओ, अभी इनके काम करने वाला, उसके बाद तुम्हारी दाढ़ी बनाऊंगा। तो ये कहा मैं थोड़ा टाइम नहीं है, मैं शाम का टाइम आऊँगा, शाम के टाइम मेरी दाढ़ी बना देना। लेकिन चलो शाम के टाइम आ जाइए। अब आए थे, अब मैंने उनकी दाढ़ी बना दी। सेंडा गाँव जाकर, जो कि थाना केला देवी के अंतर्गत आ रहा है, वहाँ एक तहरीर की चौकी फिरवाली। वहाँ के ग्राम वाल्मीकि समाज के लोगों की ये शिकायत है, वहाँ के जो नाई हैं उन व्यक्तियों के, वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों के और दलित समाज के व्यक्तियों के बाल नहीं काटते। जब हमने उस चीज़ को उसके समक्ष रखा तो उसने हमसे साफ कहा कि दलित लोगों के बाल मैं नहीं काटता। तब हमें मजबूरन वहाँ चौकी गए, खिरनी चौकी, वहाँ हमने एक एप्लीकेशन दी, तहरीर, और वहाँ के जो दरोगा जी थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज के बाद से वहाँ के व्यक्तियों के बाल भी काटेगा और
कोई वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। उधर हरदोई के न्योरा देव गांव के पास में रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। चश्मदीद के मुताबिक बारिश के चलते सड़क पर फिसलन थी। बाइक को सामने देख बस ड्राइवर ने टक्कर से बचने की कोशिश की, मगर असंतुलित होकर बस पलट गई, बाइक से टकरा गई। उधर ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। आमका गांव में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई और भूमाफिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बदायूं से खबर, जहां पर मुस्लिम युवक का मंदिर में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मुस्लिम युवक बदायूं के प्रसिद्ध देवस्थान के परिसर में नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। पुलिस ने केस दर्ज करके युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से अगली खबर, जहां पर थाना महानगर की शिवधाम बस्ती में एक युवक ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसके आखिरी लाइन में मृतक ने बेटी के लिए आई लव यू रिद्धिमा लिखा है और ये भी लिखा है कि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और मरने के बाद भी करते रहेंगे। हमीरपुर से अगली खबर, जहां पर नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। मछली पकड़ने गए युवक की नदी में डूबने से जान चली गई है। नदी में युवक का शव तैरता हुआ देखा गया तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर